ऑलराइट दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया पहला टेस्ट दूसरा दिन। तो दोस्तों, जैसे हमने कल देखा कि 233 पे 7 आउट हो गए थे इंडिया के, और इंडिया एक रिलेटिवली ठीक ठाक पोजीशन पे था। पर हमको लगा था कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा भारी है। वैसे आज शुरुआत वैसे ही हुई कि ऑस्ट्रेलिया जैसे ही बॉलर आए तो उनकी टेल अप थी। वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे और उन्होंने 11 रन में, मात्र 11 रन में ढेर कर दिया इंडियन बैट्समैन को। पहले अश्विन गए, फिर साहा गए, फिर उसके बाद उमेश, फिर शमी। देखिए, मिचेल स्टार्क ना बहुत बेहतरीन बॉलर नहीं है, मतलब टॉप ऑर्डर का ले अगर आप देखो, लेकिन वो टेल जो क्लियर करते हैं ना, मतलब उससे अच्छा टेल क्लियर करने वाला बंदा मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। वो टेल बहुत अच्छी क्लियर करता है और ज़्यादा चांस नहीं देता। तो जैसे ही हम बात कर रहे थे कि इंडिया ढेर हुई 11 रन पे, तो इंडिया ने टोटल मारे 244। फिर ऑस्ट्रेलिया वाले सोच रहे होंगे कि हाँ, हम थोड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं और बस इनको हम थोड़ा सा एक वाली बैट करेंगे, कुछ 350 और कुछ के आसपास मार दिए तो इंडिया वाले फिसड्डी हो जाएंगे। पर ऑस्ट्रेलिया वालों ने आज बहुत ही मतलब अन ऑस्ट्रेलियन वाली बैटिंग करी। मतलब ऑस्ट्रेलिया को आप जब भी बैटिंग करते हो देखो, वो देखते हो कि उनका एक वे होता है ना, ऑस्ट्रेलियन वे। वो मार के खेलते हैं, वो ज़्यादा टिक टिक करते नहीं। वो सोचते हैं कि बॉल कभी भी आगे उन्हें उड़ा सकती है और वो मार के खेलना चाहते हैं। और ये दिखाता है कि इनको पिछली सीरीज़ की हार इनके साइकोलॉजिकली दिमाग में अभी भी चढ़ी हुई है, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है वैसे सीरीज़ हार के आए हैं। मतलब हमें लगा था कि स्मिथ और वार्नर की वापसी हुई है, वार्नर तो खैर खेल ही नहीं रहे मैच में। तो हमने सोचा कि सबको यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ना इस बार अच्छा खेलेगा, पर पिछली सीरीज़ ये डरा हुआ है। ये साफ दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया से डरा हुआ है और वो इन पे हावी है। और आज बड़े ही मतलब नेगेटिव, और कहते हैं ना, बड़ा ही ऑस्ट्रेलिया ऐसे बैटिंग नहीं करती जैसे आज उन्होंने बैटिंग करी। अगर आप देखें तो 51 बॉल पे 8 रन मारे वेड ने, मैथ्यू वेड ने, और जो बंस 41 8 पे। मतलब ठीक है, ओपनर का इनकी प्लानिंग होगी, ओपनर बॉलें निकाले, लेकिन इस पिच पे आप बॉल निकाल के रन नहीं बना सकते। इंडिया की भी बैटिंग देखी थी, ऐसा उनको सीखना चाहिए था कि ऐसे नहीं होता। हुआ क्या कि स्कोरबोर्ड तो आगे बढ़ा नहीं, और इतने अच्छे तो ये बैट्समैन है नहीं, इनसे लेंथ पिक करी नहीं गई। और इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर से बेटर बॉलें डाली। मतलब उन्होंने जो लेंथ्स पकड़ी है ना, जो जहाँ पे एरिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जहाँ पिच पे, वो बेटर था। और देखिए, आज उन्होंने ओपनर ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, तो लाबुशेंज और, मगर अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ करना, मेरे को क्योंकि समझ नहीं आ रही, मार्नस बोलते हैं मैंने, चलो मार्नस ने अच्छी बैटिंग कर रही। पता, मार्नस तो आते इतने लगी, कैट हैज़ अ 9 लाइव्स वाली सिचुएशन थी ना, वैसी आउट ही नहीं हो रहे, इतनी कैचें छोड़ रहे। पृथ्वी शॉ ने भी एक छोड़ी। विराट कोहली देख रहे थे उसे, मेरे को तो लगता है कि विराट कोहली गाली दे रहा होगा उसे अंदर ही अंदर। पर स्टीवन स्मिथ बहुत सॉलिड लग रहे थे, मतलब एकदम डिफेंस वगैरह एकदम लग रहा था अलग प्लेयर है। लेकिन फिर वही वाली बात कि दोनों टिप वाले सिस्टम थे, पर मार्नस लाबुशेन के तो एज वैज लग के चलो चौके मिल रहे थे, लेकिन स्टीवन स्मिथ वही, और बॉल कभी भी आ सकती है। अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। मतलब अश्विन नेथन लायन से बेटर। मेरा एक एनालॉजी है अश्विन और नेथन लायन के लिए। मुझे लगता है कि नेथन लायन बेटर बॉलर है अगर कंडीशन उन्हें हेल्प ना कर रही हो, क्योंकि वो बाउंस और लूप उनका अच्छा आता है। लेकिन अगर जहाँ पे भी हल्की फुल्की कंडीशन हेल्पफुल हो जाती है स्पिन के लिए, अश्विन से बेटर बॉलर नहीं है। अश्विन इतनी अच्छी बॉलें डालते हैं, जब बहुत स्पिन हो रही हो तो कोई जवाब पैदा ही नहीं होता, उनका मुकाबला नहीं कर सकता कोई। तो वही है, अश्विन ने पहली उसी ओवर में रनआउट से बचे थे। बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस था रनआउट होते होते और ना होने से। लेकिन जो होनी है वो होनी है। और स्टीवन स्मिथ आए, अश्विन ने बॉल डाली, वो ठक और स्लिप में कैच दे दिया, और वहाँ स्मिथ चलते बने। तो भाई उसके बाद क्या था, एक बार स्मिथ के आउट होने के बाद ना ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस भी टूट गया। फिर ऑस्ट्रेलिया को समझ में आया भाई ऐसे नहीं चलने वाला, मार कर खेलना पड़ेगा। वो मारने के चक्कर में ट्रेविस हेड, ग्रीन, ये सब तो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। पेन ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी, मतलब कैप्टन नॉक कहते हैं ना, वैसे पेन पे बहुत प्रेशर था, कि पेन का वही कैप्टनसी कॉल्स वगैरह चलती रहती है कि स्मिथ को बनाए,
पेन को बनाया, मतलब पेन पे बहुत प्रेशर था, लेकिन पेन ने आज जो फाइटिंग दिखाई है, वरना तो बहुत न्यारे व्यारे हो गए थे आज ऑस्ट्रेलिया के, चिथड़े फाड़ दिए थे इंडिया ने। लेकिन पेन खड़ा रहा, और उनका भी खैर कैचे उनके भी छोटे, लेकिन एंड में रिजल्ट मैटर करता है। 73 99 बॉलों पे, मतलब ये पॉजिटिव क्रिकेट खेल के रिवॉर्ड मिला है। बाकी कमिंस स्टार्क ने थोड़ा बहुत साथ दिया, लायन हेजलवुड, अश्विन ने वैसे बहुत अच्छी बॉलिंग लाई, 4 विकेट। बुमराह, उमेश, शमी, उमेश ने बस विकेटें मिली है, लेकिन शमी ने बेटर बॉलिंग डाली थी। शमी को 3 विकेटें मिलनी चाहिए थी जो उमेश को मिली है। और बुमराह ने तो खैर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, बिल्कुल बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, उनसे बेटर बॉलिंग डाली है। उन्होंने भी बैड नहीं डाली थी बॉलिंग, लेकिन जो इन्होंने बॉलिंग डाली है इंडिया के बॉलरों ने, हैट्स ऑफ। और फिर वो हुआ कि कुछ 5-6 ओवर बचे थे, फिर इंडिया वाले आए, तो उन्होंने मतलब पृथ्वी शॉ लगा लो, आखिरी टेस्ट मैच होगा ये, इस सीरीज़ का आखिरी टेस्ट मैच होगा पृथ्वी शॉ का, क्योंकि पृथ्वी शॉ का फ्लॉ है कि वो ना डिस्टेंस बहुत हो जाता है बैट और विकेट के अंदर, और जैसे वो आगे जाते हैं गैप हो जाता है, और गैप में बॉल चले गई थी। पहले भी ऐसे ही आउट हुए थे और इस बार भी ऐसे ही आउट हुए हैं। और पृथ्वी शॉ का ये आखिरी मैच होगा, क्योंकि पृथ्वी शॉ पे वैसे ही प्रेशर बहुत था, मतलब बहुत प्रेशर था पृथ्वी शॉ पे कि उनको खेलना चाहिए था या नहीं खेलना चाहिए था। पर शुभम गिल की बात हो रही थी, अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे ख्याल से ये आखिरी मैच है। और उन्होंने कैच भी छोड़ी थी, तो विराट कोहली वैसे ही खुश नहीं है इससे, और मुझे लगता है दोबारा चांस मिलेगा इसको, वैसे मिलना चाहिए एक मैच और, पर बहुत बड़ा फ्लॉ है, मतलब एक मैच में तो ठीक हो भी नहीं सकता, तो बेटर यही होगा कि ये ड्रॉप ही हो जाए। बाकी मयंक अग्रवाल कैच छूट गया मयंक अग्रवाल का, और जसप्रीत बुमराह ने तो खैर नाइट वॉचमैन का काम किया। तो ऑल एंड ऑल इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन पे है, वो 62 रन से लीड करता है, और ये दिन एकदम कहते हैं ना बिंदास, हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह आज का ढेर कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पहले तो अपनी जैसी बैटिंग नहीं करी जैसे वो करते हैं, जो उनका स्वाभाविक रूप है, वैसे बैटिंग करी नहीं, तो उससे क्या हुआ, वो प्रेशर बन गया। वो तो अच्छा हो राम भला करे पेन का कि इनकी थोड़ी इज्जत बच गई, वरना तो, पर मैच में मज़ा बहुत आ रहा है। पर टेस्ट क्रिकेट में कौन कहता है मज़ा नहीं आता। अब देखो, मतलब ऐसे फाइटिंग, ना बैट डोमिनेट कर रहा है ना बॉल, मतलब बॉल थोड़ा डोमिनेट कर रहा है, पर मज़ा नहीं आ रहा, मतलब आसान नहीं है रन बनाने, आसान बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कल देखते हैं, कल मेरे ख्याल से इंडिया 250-260 रन की लीड तो कम से कम ले लेगी। हाँ, 250-260 रन की लीड ले लेगी, और बहुत ही चैलेंजिंग टोटल बना देगी, मतलब इतना चैलेंजिंग बना देगी कि आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया का। और मेरे ख्याल से इंडिया पूरे कंट्रोल में जीतने हैं। अगर मैं कहूँ 70-30 चांस है, 70-30 का 75-25% चांस, 75 इन फेवर ऑफ इंडिया। तो मुझे तो लगता है कि इंडिया की पकड़ में मैच है। अब अगर इंडिया हारी तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के हारेगी, क्योंकि बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन एकदम हावी हैं। ये मैच तो इंडिया के पकड़ में आना ही चाहिए, और देखते हैं बाकी कल देखते हैं। इसी का तो मज़ा है टेस्ट क्रिकेट, है ना। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं। ओके बाय।